भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिविजर्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, और उसके कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। ठीक उसी तरह आज का जो हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक, इसमें भाजकों की संख्या के बारे में पढ़ना है। अब इसमें सवाल ये आ रहा होगा कि भाजकों की संख्या है क्या, और इसको किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, और ये है कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? तो देखिए, हम लोग एक बात जानते हैं, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या, शेष फल। ठीक, तो वह यह जो भाजक है ना, यह जो भाजक है, बस यही समझिए कि यही क्या है, यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है भाजक के बारे में। अब देखिए, इसमें पढ़ना क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 38 डिवाइड 5 है। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बनाते हैं 5 6 का 30, 8। यह जो हुआ ना, यह क्या हुआ और यह क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, और यह क्या हुआ और यह क्या हुआ। तो 38 जो है ना, यह हुआ भाज्य, यह जो 5 है ना, यह हुआ भाजक, यह जो 6 है ना, यह हुआ भागफल, और यह जो हुआ, यह हुआ शेषफल। ठीक, अब देखिए, यह जो सूत्र बनाया गया है, इसी आधार पे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। यदि इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे तो देखिए, भाज्य हमने कितना लिखा, 38, इसके ऊपर हमने लिखा भाजक कौन सा है, ये 5 लिखा, यहाँ बराबर का साइन है, बराबर का साइन दिया, इंटू भागफल कितना है, 6। ठीक, ब्रैकेट प्लस, उसके बाद कितना है, शेषफल 8। अब देखिए, यहाँ फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, यानी इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। तो ये देखिए कि इतना बराबर इतना हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड दोनों क्या है, इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, मतलब क्या है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये 38 यहाँ भी है, 6 5 30, ये बोलिए 5 6 का 30 हो गया, 8 जोड़ेंगे कितना हुआ, 38, ये भी क्या है, 38, मतलब क्या है, हमारा ये कैलकुलेशन सही है। तो हम लोग को उस टॉपिक पे नहीं जाना, हम लोग को समझना है किसके बारे में, भाजक के बारे में। अब देखिए, जब प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं, और हमने कुछ लाइन ऊपर लिखी है, तो उसके बारे में अभी हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझते कि आखिर ये लाइन कह क्या रही है और करना क्या हम लोग को। तो देखिए, हमने लिखा है, किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड में बदल दें और गुणनखंड के पावर में 1 जोड़कर पावर को आपस में गुना कर देंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए कि प्रश्न क्या आया, कि मान लीजिए प्रश्न ये पूछा कि यह संख्या 20 दिया, क्या सबसे पहला लाइन देखिए, किसी भी संख्या के, यह क्या हो गया, 20 संख्या हो गया, भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी इसके क्या ज्ञात करना हो, डिविजर्स। अब देखिए, इसके क्या करना है, भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे इस संख्या को। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके सिर्फ दो और दो क्या हो, वह दो ही संख्या से भाग लगे, एक तो 1 से और दूसरा यह खुद स्वयं से। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग जानते ही हैं, अभाज्य गुणनखंड में बदल दें और गुणनखंड के पावर में 1 जोड़कर पावर को आपस में गुना कर देंगे। भले ही अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आ जाएगा, तुरंत आएगा। देखिए 20 है, 20 को सबसे पहले क्या किया, अभाज्य गुणनखंड में बदलने को बोला, तो हम लोग 20 को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं, 10 2 5। यह हम लोग का क्या हुआ,
अभाज्य गुणनखंड में हमने बदल दिया, यानी कि 2 × 5। अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 टाइम, यानी कि यहाँ कितना होगा, पावर कितना होगा 2। 2 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पावर कितना हो गया 2। 2 का पावर 2 का मतलब 2 कितनी बार 2। 2 का पावर 4 मतलब 2 कितनी बार 4 बार। तो 2 का पावर 2 यानी 4, वैसे भी 4 हो गया। अब देखिए × 5। अब 5 के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है। किसी भी संख्या के ऊपर पावर कुछ भी नहीं रहता तो कितना होता है 1। अब देखिए हमने 20 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो कितना आया 2 × 5, 2 बार 2 और 1 बार 5। यहाँ 2 बार 2 को हमने किस रूप में लिखा, पावर के रूप में लिखा, यानी कि 2 बार 2 है तो हमने किस रूप में लिखा, पावर के रूप में। और 5 के पावर कितना है, कुछ भी नहीं है तो कितना होगा 1 होगा। अब क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में बदल दे और गुणनखंड के पावर में, यह जो गुणनखंड आया इसके पावर में क्या करेंगे, एक जोड़कर इसके पावर में क्या, किसमें, पावर में एक जोड़कर पावर को आपस में गुना कर देंगे। 1 जोड़ दिया। अब देखिए 2 में 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 1 कितना हो गया 2। अब क्या कर रहा है, पावर को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पावर में 1 जोड़ दिए, दोनों पावर में 1 क्या किए, जोड़ दिए। अब पावर को क्या किया, आपस में गुना कर देंगे, तो कितना होगा 3 दूना 6, मतलब 6 क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 20, इसी संख्या के बारे में बात हो रही थी कि 20 का। अब देखिए भाजक हमने यहाँ 6 निकाला ना, हम लोग का आंसर क्या आया 6। अब देखिए एक और चीज़ समझिए, हमने 20 का भाजक की बात करी। अब देखिए 20 के भाजक क्या सच में 6 है, यानी क्या निकालना है कि 20 जो संख्या है इसके 6 भाजक हो सकते हैं। भाजक मतलब क्या हुआ, 6 ऐसी संख्या हो सकती है जिससे 20 में भाग लग जाए। कहने का सीधा समझिए मतलब कि 6 ऐसी संख्या होगी जिसमें क्या होगी, 20 में भाग लग जाएगी। तो 20 में भाग लगी ऐसी कितनी संख्या है, 6 संख्या। तो देख लेते हैं सच में 6 संख्या है या नहीं है। सबसे पहले 1, सबसे पहले कौन सा संख्या 1 होगा ही होगा। दूसरा 2, 20 में भाग लग जाएगा। 3 होगा, नहीं होगा। 4, 4 × 5 = 20। 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20। अब देखिए कितने भाजक निकले, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए, हमारा 6 आंसर आया। मतलब क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 20 के कितने भाजक हो सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या जो यहाँ दिया है इसके कितने भाजक होने का मतलब है कि कितने संख्याओं से इसमें भाग लग सकती है। तो टोटल कितने संख्या से, 6 संख्या से। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे कुछ सिंपल तरीका है कि इसको अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब छोटा से छोटा प्राइम नंबर, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड में बदल दिए। अभाज्य गुणनखंड में बदलने के बाद हम क्या करते हैं कि जब नंबर डिजिट सबको क्या करते हैं, पावर में बैठाएंगे। जिससे कहने का मतलब क्या है, 2 है ना, तो 2 भी लिखे, कोई भी जो भी संख्या होगा ना, पहले तो जो भी संख्या होगा हम उसको संख्या में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 2 आया ना, 2 लिखे फिर 5 लिखे, इन बीच में इंटू का साइन देंगे, ठीक है। 2 लिखे 5 लिखे, इंटू का साइन तो वैसे ही पड़ेगा। 2 लिखे और 5 लिखे। अब 2 कितनी बार है, 2 बार लिख दिए यहाँ। 5 कितनी बार है, 1 बार लिख दिए, ठीक। पावर बात वही होगा। देखिए 2 का पावर 2 का मतलब 2 × 2 इंटू 5 का पावर 1 मतलब 5, कितना हुआ 5 × 10 × 20, ठीक। बात वही है, अंतर कुछ नहीं है। अंतर बस यही है कि हम लोग इसे किस रूप में लिखे, पावर के रूप में। और क्या करना है, पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है दोनों तरफ। 1 जोड़ने के बाद पावर को क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 1 3 और 1 1 2, 3 दूना 6, आ गया आंसर। ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं तो कितना है, 6। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल की और अगर हम लोग बात करें तो अगले सवाल में हम लोग क्या देखते हैं कि एक और सा सवाल बनाकर देखते हैं कि उस सवाल में हम लोग कैसे बनेगा। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक ना, इसको मिटाते नहीं है हम लोग, दूसरा संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कौन सा संख्या ले, मान लीजिए 45 लेते हैं, ठीक ना, मान लीजिए, ठीक। अब 45 संख्या का पूछे कि इसके कितने भाजक होंगे, भाजक की संख्या कितनी होगी 45 के,
तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 45 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, ये निकला 3 3 9 5 45 निकल गया अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे, जो भी संख्या है इसको लिख देंगे। 3 का पावर कितना होगा 2, 5 का पावर 1, ठीक। अब क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। पावर में 1 जोड़ने के बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 2 1 3 और 3 दूना 6, यानी कि 45 जो है 45 के भी 6 भाजक होंगे। यानी 45 जो संख्या है ना, इसमें भी 6 ही मात्र ऐसी संख्या है जिसमें 45 से भाग लग सकता है। अब देखिए वो भी हम देख सकते हैं कि 45 और कौन सी संख्या है। देखिए 1 होगा ही होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 के बाद 6 7 8 9 9 होगा, 9 5 45, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 होगा, 15 3 45 और 1 स्वयं 45। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना संख्या हो गया 6। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यह तो हम लोग का सिंपल है कि हर बार इसमें भी 6 आ गया। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए ना, कोई भी संख्या 240, मान लीजिए कि 240 संख्या है, इसका पूछ दिया कि भाजकों की संख्या बताइए। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी संख्या आएगा उस संख्या को हम लोग पावर के रूप में लिख लेंगे। पावर के रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। अब देखिए एक और बात समझ लेते हैं। देखिए 240 है ना, हमने यहाँ गुणनखंड किया 120 60 30 15 3 5। हाँ अब देखिए 5 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240। अब देखिए इसके यह जो संख्या आया हम लोग अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5। अब हम लोग ये नहीं करेंगे कि 2 कितनी बार है, 4 बार, तो हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, फिर 3 और फिर 5। इस रूप में नहीं लिखना है, हमेशा किस रूप में लिखना है, पावर के रूप में। अब देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 का पावर कितना हो गया 4। 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 का पावर 1। 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 का पावर 1। अब क्या करता है, कुछ नहीं करता है, पावर में क्या करेंगे, सबके पावर में 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ दिए। अब देखिए 1 जोड़ने के बाद क्या करेंगे, पावर को आपस में गुना कर देंगे। यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 2, ठीक। 5 दूना 10 दूना 20। मतलब क्या हुआ कि 20 ऐसी संख्या है, 20 ऐसी संख्या है जिससे 240 में भाग लग जाएगा। और इसके कितने भाजक हो गए 20, यानी 20 ऐसी संख्या हो गई जिसमें 240 में भाग लग सकती है। तो इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए इसी प्रश्न में ये तो हम लोग समझ गए ना कि क्वेश्चन किस रूप में बनाना है। यदि 3 बार यहाँ पर मान लीजिए कि 3 जो है 4 बार आ जाता तो हम लोग क्या करते, 3 को 4 बार नहीं लिखते, उसको पावर के रूप में लिखते हैं। कोई भी संख्या अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर अगले थोड़ा सा इससे लेवल को बढ़ते हैं आगे। देखिए मान लीजिए कि एक सवाल है, पूछता क्या है कि इस संख्या में 1 से लेकर के हम जो भी फैक्टर निकालते हैं ना, ठीक ना, उसमें क्या करता है कि 1 से 1 को जोड़ करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी संख्या हम भाजक निकालेंगे तो भाजक में क्या होता है, 1 से तो हर संख्या से भाग लगता ही लगता है, ठीक। तो वो 1 होगा ही होगा, ठीक। अब 2 में हर संख्या से भाग नहीं लगती है, 3 में हर संख्या से भाग नहीं लगती है। तो प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न ये पूछता है कि 1 को छोड़कर, प्रश्न ये पूछ दिया, मान लीजिए कि प्रश्न ये हो गया कि 1 को छोड़कर 144 के कितने भाजक होंगे।
एक को छोड़कर 144 के कुल कितने भाजक होंगे। तो 144 के कितने भाजक होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भाजक की बात करें कि भाजक निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, उसका अभाज्य से गुणनखंड करते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो देखिए 144 144 अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखिए 144 272 236 218 2 9 3 और 3, ठीक, 2 × 3, यही तो मात्र दो संख्या आया ना, और तो कोई संख्या आया ही नहीं, सिर्फ 2 ही है और 3 ही है। 4 5 6 सॉरी 4 तो होगा ही नहीं, 5 है ही नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या लेना है ना। यहाँ जो भी फैक्टर आएगा सब क्या होगा, अभाज्य संख्या ही आएगा ना। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 9 थोड़ी ना होगा, 4 थोड़ी ना होगा, 6 थोड़ी ना आएगा कभी भी। तो यह जो संख्या जो हमने लिया कितना है, 2 और 3। अब 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 का पावर 4। 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 का पावर 3 का पावर 2। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पावर में कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ देते हैं। दोनों साइड में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 5, ये कितना हुआ 3, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 5 तिहाई 15। अब क्या करता है, प्रश्न में बोल रहा है कि 1 को छोड़कर, यानी 1 घटा देंगे 14, यानी कि कितने टोटल फैक्टर होंगे 1 को छोड़ करके, सॉरी कितने भाजक होंगे 1 को छोड़ करके, तो 14 होंगे। अब देखिए अगर एक और उदाहरण से समझिए, जो इसके पहले वाले उदाहरण में देखे थे हम लोग 20 का क्या था, 2 × 5, ठीक, उसमें 2 का पावर हम लोग 2 दिए थे, यहाँ 5 का पावर 1 दिए थे। 2 दूना 4 और 4 5 20, पावर में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, यहाँ भी क्या कि 1 जोड़ देते थे। उसके बाद क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं गुना, 3 दूना 6। अब यदि इसी सवाल में बोल दे कि 20 में इसमें 1 को छोड़ करके 20 के कुल कितने भाजक होंगे, 1 को छोड़ करके, तो क्या करते हैं, 1 को छोड़ने का मतलब 1, मतलब हम समझाते हैं। अब देखिए यहाँ 6 आया, अब क्या करते हैं, इस 6 में 6 जो संख्या आया, इस 6 में क्या करेंगे 1 घटा देंगे, कितना हो गया 5। अब देखिए यह जो 20 है, यह जो 20 है ना, देखिए इस 20 के कितने भाजक हैं, तो देखिए समझते हैं यहाँ पे। कहाँ पे समझा जाए, मान लीजिए यही समझते हैं, 20 है, 20 के कितने भाजक हैं, एक तो 1 हो गए पता हम लोग देखें, दूसरा 2 4 5 10 और 20, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब प्रश्न में जब यह बोल दिया कि 1 को छोड़कर बताइए, तो 1 को क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 को छोड़ दिए, तब कितना भाजक हुआ, 1 2 3 4 5, हमारा आंसर क्या आया 5। तो जब प्रश्न में बोल दे कि 1 को छोड़ करके बताने के लिए, तो 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर निकल जाएगा। तो उसी तरह जब प्रश्न में पूछ दिया कि 1 को छोड़कर 144 से कुल कितने भाजक होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 144 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, तो कितना है 2 और 3 लिख दिए, जो भी पावर है पावर हम लोग बैठा दिए। उसके बाद पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ने के बाद क्या करेंगे, पावर को आपस में गुना कर देंगे, और जो भी आया उसमें क्या किए 1 घटा दिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो अब क्या हुआ कि 1 को जब छोड़ देंगे तो 14 ऐसी संख्या होगी, 1 को छोड़ करके 14 ऐसी संख्या होगी जिसमें 144 में क्या होगा, भाग लग जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होती है, एक होता है शुद्ध भाजक। शुद्ध भाजक क्या होता है कि वह 1 को और स्वयं को, शुद्ध भाजक क्या होता है कि लिखते हैं, ठीक ना, देखिए शुद्ध, इसी में एक पूछता है शुद्ध भाजक क्या होता है। ये तो हम लोग एक तो सिंपल लॉजिक में हम लोग देखें कि प्राइम नंबर, सॉरी सिंपल लॉजिक में हम लोग क्या देखे थे कि यदि कोई भी संख्या दे दे और उसका बोल दे कि उसका बताइए कि क्या बोलते हैं भाजक कितने भाजक होंगे, कोई भी संख्या दे दे उसका पूछे कि कुल कितने भाजक होंगे, तो हम लोग क्या करते थे कि उसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करते थे, अभाज्य गुणनखंड के बाद उसको लिखते थे,
पावर के रूप में, और पावर में क्या करते थे, एक जोड़ देते थे, और एक जोड़ने के बाद क्या करते थे कि पावर को एक जोड़ करके उसको दोनों पावर को क्या करते, गुना करते थे। जितना आगे गुना करने पर वही हमारा क्या होता था, भाजक होता था। दूसरा हमने देखा क्या कि यदि प्रश्न में बोल दे कि यदि एक को छोड़ करके भाजक की संख्या बताने के लिए, तब हम लोग क्या करते थे, सेम प्रोसेस था, बस एक क्या करते थे उसमें माइनस कर देते थे। तीसरा चीज क्या अभी हम लोग देखेंगे शुद्ध भाजक के बारे में, कि यदि शुद्ध भाजक पूछे कि शुद्ध भाजक को कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि शुद्ध भाजक आखिर क्या होता है। तो शुद्ध भाजक कुछ नहीं होता है, शुद्ध भाजक में क्या होता है कि एक और स्वयं, जैसे अब अभाज्य में देखते थे ना कि एक और स्वयं से भी भाग लगना चाहिए, वही संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक उसी तरह इसमें क्या है, अभाज्य शुद्ध अभाज्य में एक और स्वयं, शुद्ध भाजक में क्या होता है, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर जो भी भाजक होता है ना, वो शुद्ध भाजक होता है। जैसे उदाहरण में समझते हैं हम लोग, मान लीजिए 640 उदाहरण में, ठीक, क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 320, 2 160, 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, ठीक, ये हम लोगों ने क्या निकाला, प्राइम फैक्टर में निकाल दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कितना संख्या है, 2 और कितना है 5, 2 और 5 ही है। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7, 5 कितनी बार है, एक बार, ये हमने पावर डाल दिया। पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देते हैं, कितना हुआ 8, और ये कितना हुआ 2, 8 दूना 16, ये 8 और ये 2, 7 1 8, 1 1 2, 8 दूना कितना हो गया, ये दोनों को क्या करते हैं, पावर को आपस में गुना करते हैं, 8 दूना कितना हो गया 16। अब क्या करता है कि शुद्ध भाजक उसको कहते हैं एक और स्वयं को छोड़कर, देखिए एक और स्वयं को छोड़कर जब एक को भी हटा देंगे और खुद संख्या को भी हटा देंगे तो कितना संख्या हट जाएगा, 2 संख्या, यानी कि कितना हो गया 14। दूसरा उदाहरण समझते हैं, सिंपल लॉजिक 20 से। 20 का क्या 20 हम लोगों ने कितना बार देखा, 2-3 बार देखा ना, हम लोग को याद हो गया होगा 2 × 5, 2 का पावर 2, 1 5 का पावर 1 +1, इधर +1, 3 दूना 6। अब 20 में पूछ दे कि 20 का शुद्ध भाजक क्या होगा, प्रश्न पूछ दे कि 20 का शुद्ध भाजक क्या होगा, तो शुद्ध भाजक मतलब क्या, एक संख्या भी हट जाएगा और स्वयं ये 2 संख्या क्या होगा, हट जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, बराबर कितना 4, कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे। अब देखिए शुद्ध भाजक में क्या क्या है, इसका फैक्टर इसका भाजक कौन कौन सा आता है, तो इसका भाजक आता है 1 2 4 5 10 20, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतना आता है। अब इसमें क्या करना होता है, शुद्ध भाजक में एक और स्वयं, एक को हटा देना है, और स्वयं मतलब यह जो 20 संख्या है, 20 में भी तो 20 कोई भी संख्या खुद में भी तो भाग लगती है। अगर हम 5 लिखेंगे तो 5 में 1 से ही भाग लगेगा, 5 में 5 से ही भाग लगेगा, 5 भी इसको काटेगा, 1 भी इसको काटेगा, तो कोई स्वयं संख्या भी अपने आप को क्या करती है, यानी 20 का भाजक क्या होगा, 20 भी होगा। तो यह जो एक और दूसरा स्वयं संख्या भी क्या होती है, को छोड़ देंगे तब कितना बचेगा, 1 2 3 4 हमारा है। तो इसलिए शुद्ध भाजक क्या होती है, एक और स्वयं संख्या को छोड़कर जो भी भाजक होंगे उतना होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना होता, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस इसमें क्या करना होता है कि एक को छोड़कर बोलेगा तो 1 घटा देंगे, शुद्ध भाजक बोलेगा तो 2 घटा देंगे, मतलब 1 स्वयं और 1 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्या करते हैं कि शुद्ध भाजक में कुछ विशेष बात नहीं रहती है, बस सिंपल लॉजिक है कि इसको अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे, अभाज्य गुणनखंड में बदलने के बाद इसको पावर के रूप में लिखेंगे, और पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, और 1 जोड़ने के बाद पावर को आपस में गुना कर देंगे, जो आ गया आंसर हो गया। अगर 1 को छोड़ के बोलेगा तो 1 घटा देंगे, शुद्ध भाजक बोलेगा तो 2 घटा देंगे, सिंपल लॉजिक। अब देखिए
अब इसी में देखते क्या है, अब इसमें क्या देखते हैं, इसको मिटाते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे पूछता क्या है, जैसे यही संख्या आ गया, ठीक ना, जैसे यही संख्या है, मान लीजिए 640। अब इसमें पूछेगा क्या कि समभाजक कितने हैं और विषमभाजक कितने हैं। मतलब कितने ऐसी सम संख्या है जिससे 200 300 640 में भाग लेगी, कितने ऐसे सम संख्या और कितने ऐसा विषम संख्या। मान लीजिए कि 640 से तो कोई भी संख्या में सम से ही भाग होता है, विषम से ही भाग लगती है। सपोज देख, जैसे इसी में दो सम संख्या है, 5 विषम संख्या है, तो आखिर ऐसी कितनी संख्या है। ये तो छोटा सा संख्या है ना, ऐसे मान लीजिए कोई बड़ा डिजिट होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वही सम संख्या भी पूछता है और विषम संख्या की, कि सम भाजक कितने होंगे और विषम भाजक कितने होंगे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए समभाजक में क्या करना होता है कि देखिए बनाने का तरीका वही है। समभाजक में क्या करना होता है कि जो पावर जो हम लोग देते थे बस उसी का खेल है। पावर हमको कहाँ देना है यही हम लोग को जान जाएंगे, तो हम लोग ये भी जान जाएंगे कि समभाजक में क्या होता है और विषम भाजक में क्या होता है। अब देखिए सिंपल लॉजिक क्या लगाना है, जैसे अभी तक हम लोग बनाते हैं बस वैसे ही हम लोग को क्या करना है, बनाते रहना है। अब देखिए समभाजक में क्या करना होता है, किसी भी संख्या का समभाजक ज्ञात करना हो तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। अब इसका सीधा मतलब समझिए, शॉर्ट में हमने लिखा किसी भी संख्या के समभाजक को की संख्या यदि फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी के पावर में 1 जोड़ेंगे। मतलब समझिए, अब देखिए सवाल समझिए, जैसे समझिए कि प्रश्न दे दिया 320, ठीक। अब इसका बोला कि बताइए इसमें समभाजक कितने हैं, ठीक ना। तब हम लोग क्या करते हैं, देखिए बनाने का सिंपल रूल है। सिंपल रूल क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, 320 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक। 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, कितना हुआ, 2 × 5, ठीक। अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या आया, सिर्फ 2 और 5 आया। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 1। किसी भी संख्या का समभाजक ज्ञात करना हो तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी में 1 जोड़ेंगे। तो यानी यहाँ 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 का पावर कितना है, 6। तो हम लोग क्या करते थे, इसके बगल में एक जो भी होता था पावर उसमें क्या करते, 1 जोड़ते थे, इधर भी 1 जोड़ते थे। लेकिन इसमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 नहीं जोड़ना है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर 1 नहीं जोड़ना है। अब क्या होगा, इसमें ये कितना हो गया, 1 1 2 और ये 6 कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12 ऐसी संख्या है, सम संख्या है, जिसमें 300 कहाँ गया, 320 जो संख्या है इसमें 12 ऐसी सम संख्या है जिससे भाग देने, जिससे 320 में क्या होगा, भाग लग जाएगा, सम संख्या, ठीक। तो अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं 20 का, जो हम लोग हर सवाल में 20 का उदाहरण लिए हैं, इसमें भी 20 का उदाहरण लेते हैं। फैक्टर निकालते हैं, 2 10 2 5, ठीक। 2 × 5, 2 का पावर 2, 5 का पावर 1। अब क्या करते थे कि इधर भी 1 जोड़ते थे, इधर भी 1 जोड़ते थे, लेकिन सम संख्या वाले में क्या करेंगे, 2 के पावर 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी में 1 जोड़ेंगे, तो बाकी 1 जोड़ दिए, ठीक। अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4। यानी कि 4 सम संख्या ही है जिसमें क्या होगा,
20 में भाग देगा। अब 4 कौन कौन सम संख्या है, तो 20 में हम देख लेते हैं 1 2 4 5 10 और 20। ठीक, कितना संख्या है, सिर्फ 4। अब देखिए 1 2 3 और 4 है, सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही संख्या है जो कि समभाजक है। यह हो गया समभाजक। 20 के कितने भाजक है, 6 भाजक है। 6 भाजक में 4 भाजक क्या है, समभाजक है, और 2 भाजक क्या है, विषम भाजक है। 2 भाजक क्या हो गया, विषम भाजक। अब कहने का मतलब क्या है कि जो भी किसी भी संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि जब सम वाला भाजक पूछे तो हम लोग क्या करते हैं कि सम वाले पावर को जोड़ते हैं, विषम वाला भाजक पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, विषम वाला पावर को सिर्फ जोड़ते हैं। अब देखिए हमने एक सवाल में ये लाइन लिखा कि 2 के पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे, तो हमने 2 ही क्यों लिया, ठीक ना, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ सम संख्या है। बाकी कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं होती, सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है, या 2 ही सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, वो भी इवन प्राइम नंबर है। सम प्राइम नंबर है सिर्फ 2। इसीलिए जब सम भाजक की बात आए तो हम लोग तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते, प्राइम भाजक निकालते हैं, प्राइम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आती है, अभाज्य में 2 3 5 7 9 आती नहीं है, 11 13 17 19, तो यह सभी क्या संख्या है, यह सभी प्राइम संख्या है। तो जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमेशा इसी संख्या में से कोई एक संख्या आएगा। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है, एक सम संख्या है और प्राइम नंबर भी है। बाकी कोई भी संख्या सम संख्या हो ही नहीं सकती प्राइम नंबर। तो इसीलिए इस संख्या में हमने प्रश्न में क्या लिखा, जब सम भाजक की निकालने की बात हो तब क्या करते हैं कि ये जो 2 है ना, 2 के पावर जो भी होगा उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। 2 के पावर में क्या करते हैं, 1 नहीं जोड़ेंगे, और बाकी जो भी विषम संख्या, इसके बाद तो कभी सम संख्या आएगी ही नहीं ना। 2 के बाद कभी भी सम संख्या आएगी नहीं, प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम यह जो गुणनखंड जो भी निकालते हैं तो सभी प्राइम नंबर ही आता है। तो 2 के बाद कभी भी 3 आएगा, 4 तो कभी होगा ही नहीं। तो 2 के बाद 5, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी यही नंबर जाएगा। कभी भी आएगा तो कभी यहाँ 4 आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सम भाजक में क्या करते हैं, 2 ही एक सम संख्या आएगा, तो इसलिए क्या करते हैं 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं, ठीक। इसलिए हमने सवाल में लिखा कि 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी जो भी संख्या आएगा, बाकी 3 4 बाकी सम संख्या आएगा ही नहीं। 2 के बाद 4 5 तो 4 तो आएगा ही नहीं, तो हमेशा 3 5 7 9 इस तरह से आएगा, 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि आएगा हमेशा यही संख्या। तो इसलिए क्या करते हैं कि 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ते, बाकी जो भी संख्या आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए यह हो गया समभाजक के बारे में। करना क्या था, कुछ नहीं करना था। 320 का क्या किया हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, तो 2 और 5 आया संख्या, 2 और 5 लिखे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, पावर 6। 5 कितनी बार है, 1। अब क्या करते हैं कि 2 का पावर में हम लोग क्या करेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी में 1 जोड़ेंगे। तो इसमें हमने 1 नहीं जोड़ा, इसमें क्या किया, 1 जोड़ा। अब ये क्या करते हैं, पावर को आपस में क्या करते हैं, गुना। 6 और यहाँ 2, 6 दूना क्या होगा, 12, हमारा क्या हो गया, समभाजक, ठीक। विषम 20 जो संख्या, इसके बारे में देख लेते हैं। 20 का फैक्टर निकाला, 2 और 5 आया, 2 5 लिखा। 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 लिखा। 5 कितनी बार है, 1 बार, हमने 1 लिखा। पावर में क्या किया, 1 जोड़ दिया। लेकिन 2 के पावर में क्या करना है, 1 नहीं जोड़ना है। तो 2 के पावर में हमने 1 नहीं जोड़ा। अब क्या हुआ कि यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 दूना 4, हमारा आंसर आ गया। अब इस रूप में हम लोग देखेंगे कि जब 4 आया तो कैसे आया। तो 20 जो संख्या है इसके कितने भाजक हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 भाजक हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 6 भाजक है। अब इसमें समभाजक हम लोग का आया 4, तो क्या 4 ही है, देखिए 2 4 10 और 20, यही 4 संख्या है जो सम संख्या है। तो हम लोग का समभाजक 4 आया, 4 है, सही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब बारी आई विषम भाजक की। अगर ऑड
विषम भाजक की यदि को निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। इसको मिटाते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा हो गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर देखते हैं कि समभाजक के बाद विषम भाजक को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं।